नमस्कार साथियों, हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है। 9 सितंबर को ही वोटिंग थी और 9 सितंबर को ही गिनती की प्रक्रिया करके शाम को 8 बजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा देश को एक नया राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं, जो कि हमारे देश के तमिलनाडु से आते हैं और उप विजेता में वी सुदर्शन रेड्डी थे। दोस्तों, ये इंडिया गठबंधन के थे और ये एनडीए गठबंधन के थे। ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों महाराष्ट्र के क्या थे, राज्यपाल थे और ये दोस्तों रिटायर यानी भूतपूर्व जज हैं। दोस्तों आइए जानते हैं, समझते हैं कि कुल मत यानी इस राष्ट्रपति के चुनाव में जो कुल मत पड़ा था, कुल वैध मत कितना पड़ा था। दोस्तों तो कुल मतों की संख्या की बात कर ले तो 767 था। कितना? 767। और अवैध मत यानी अवैध वोट 15 था। इसकी जो वोटिंग होती है दोस्तों वो बैलेट पेपर के द्वारा होती है। जो सोचिए कि जब हम लोग इतने पढ़े लिखे सांसद को चुनकर भेजते हैं, उसमें से भी 15 मत यानी 15 को वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। किस कारण से अवैध हो गया होगा? तो कहीं मोहर गलत लगा होगा, चाहे साइन करने में गलत कर दिए होंगे। तो सोचिए कि जब वहाँ 767 में से 15 आदमी बैलेट पेपर से अपना मत गलत दे सकता है, तो इस पूरे इंडिया में, इस पूरे भारत में दोस्तों 140 करोड़ की आबादी में कितना लोग बैलेट पेपर से गलत मत दे सकता है, इसका आंकड़ा आप इसी से निकाल सकते हैं। 767 में 15 तो 140 करोड़ में कितना, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि विजेता है सीपी राधाकृष्णन, इनको कितना वोट मिला था। तो दोस्तों इनको 452 वोट मिला था। इनकी अगर मतों की संख्या की बात कर ले तो 452 वोट मिला था। और उप विजेता रहे हैं वी सुदर्शन रेड्डी। दोस्तों इनके प्राप्त मतों की अगर बात कर ले तो 300 है। दोनों में अगर जीत हार का अंतर की अगर बात कर ले दोस्तों तो 152 मत क्या हो जाएगा दोस्तों, 152 मत यानी जीत हार का जो अंतर था 152 था। अब देखते हैं वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा में 542 सदस्य थे। कितना थे? 542 सदस्य थे। एक सीट अभी खाली है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 होती है, लेकिन एक सीट अभी क्या है, खाली है। यहाँ लिख दे रहे हैं एक सीट अभी खाली है। खाली है, किसी कारण से खाली होगा। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या थी 239 और इसमें 6 सीट अभी 6 सीट क्या है दोस्तों, खाली है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित ठोस में सटीक जानकारी है। अब आते हैं दोस्तों अगले पेज पर और अगले पेज पर देखते हैं हम विजेता सीपी राधाकृष्णन को। चूँकि उप विजेता को कोई नहीं खोजता है, विजेता को ही सारा लोग जानते हैं। तो आइए इनका फुल विकिपीडिया को देखते हैं। ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं ये सीपी राधाकृष्णन है। तो आइए इनका पूरा नाम जान लेते हैं। अभी तक आप इनका पूरा नाम नहीं जानते होइएगा, सिर्फ सीपी राधाकृष्णन जानते थे। अब देखिए चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। इनके जन्म की बात कर लें हम लोग, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था दोस्तों, तो 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुरम तमिलनाडु में हुआ था। शिक्षा की बात कर लें तो बीबीए किए हैं वीओ चिदम्बरम कॉलेज तुतीकोरिन से। आरएसएस से जुड़े मात्र 16 वर्ष की अवस्था में और उसी का प्रसाद इन्हें आरएसएस के द्वारा उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल के रूप में मिला है। दोस्तों महज 16 वर्ष की अवस्था में आरएसएस से यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। दोस्तों 1974 ईस्वी में दोस्तों भारतीय जनसंघ तमिलनाडु के कार्यकारिणी सदस्य बने। जो आज की वर्तमान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, उस समय की कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनसंघ पार्टी थी, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। फिर आते हैं 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा सांसद बीजेपी के सीट पर बने थे। यानी पहली बार ये सांसद कब बने थे? तो 1998 में बने थे दोस्तों, कोयम्बटूर से बने थे और बीजेपी से बने थे। फिर 1999 में फिर से कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। ये उपचुनाव था दोस्तों और इस चुनाव में ये फिर से पुनः क्या किए, सांसद चुने गए हैं 1999 में कोयम्बटूर सीट से। आगे आइए, फिर तमिलनाडु भाजपा के राज्य अध्यक्ष भी रहे हैं। 2016 से 20 में कोयर बोर्ड अध्यक्ष, रिकॉर्ड निर्यात में वृद्धि की, यानी कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और जब तक ये अध्यक्ष पर थे उसके निर्यात में ये रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किए हैं।
फिर आते हैं 2023-24 में दोस्तों ये झारखंड के राज्यपाल बनाए जाते हैं। कब झारखंड के राज्यपाल बनाए जाते हैं? 2023-24 में, यहीं से इनका राज्यपाल बनने का सफ़र शुरू होता है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों 2023 में इन्हों तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार में दिया गया था कुछ दिन के लिए महज। कब? 2023 में दिया गया तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार में। फिर आते हैं दोस्तों 31 जुलाई 2024 से दोस्तों ये महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। कब महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए? तो 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। और जुलाई 2025 में जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद एनडीए के द्वारा, ये एनडीए के घोषित उम्मीदवार थे, यानी एनडीए के घोषित उम्मीदवार, घोषित प्रत्याशी थे दोस्तों। कौन? सीपी राधाकृष्णन। पुनः चुनाव होती है दोस्तों और 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और एनडीए ने मजबूत उम्मीदवार को उतारा और ये 9 सितंबर को अपना जीत हासिल किए दोस्तों। अब देखते हैं भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों चयन की प्रक्रिया, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं दोस्तों, वे अपने पद से हट जाते हैं, उनकी वेतन सीमा, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संवैधानिक प्रावधान दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक में क्या है? वर्णित है दोस्तों, और भाग 5 में वर्णित है। कितने? भाग 5 में वर्णित है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों, वो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। तो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन होता है? आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। फिर देखते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज में देखते हैं कि क्या है दोस्तों, निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे संपन्न होता है। ये सेशन लाने के पीछे का कारण ये था दोस्तों कि अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद, तो ये ट्रेंड में ये न्यूज़ चल रहा है, और जब जो कोई न्यूज़ ट्रेंड में चलता है तो उससे क्वेश्चन भी बनता है और एग्जाम में भी टपकता है दोस्तों। निर्वाचन की प्रक्रिया को देखते हैं दोस्तों, तो चुनाव का संचालन भारत का चुनाव आयोग करता है, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो भारत का चुनाव आयोग संपन्न कराता है। निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज केवल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य वोट डालते हैं। यानी यूं कह ले कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसको वोट देने का अधिकार है? तो एक तरफ लोकसभा के सदस्यों को और एक तरफ राज्यसभा के सदस्यों को। और लोकसभा में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पर हम बताते चले दोस्तों कि इसमें राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। वो सिर्फ किसके चुनाव में हिस्सा लेंगे? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर ही राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाएं भी शामिल होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद ही शामिल होती हैं दोस्तों। अब आते हैं, देखते हैं अगले पेज पर क्या है। चुनाव की पद्धति, यानी राष्ट्रपति के चुनाव कैसे संपन्न होता है दोस्तों? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इनका चुनाव होता है दोस्तों। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा अपनाई जाती है। सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम के द्वारा मतदान गुप्त तरीके से होता है, बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता है, और इसमें भी वैध और अवैध मत होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दी जाए कि 2025 के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने अवैध मत पड़े थे, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 15 अवैध मत पड़े थे दोस्तों। बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान होता है। और 2025 के उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहला मत किसने डाला था? तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने डाले थे। अब आते हैं, ये तो चुनाव की पद्धति है। अगला पेज पर आते हैं। अगला पेज पर देखते हैं पात्रता, यानी एबिलिटी क्राइटेरिया, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्षमता होना चाहिए। क्या आप भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या हम भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? तो आइए यहाँ से साफ हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन वही भर सकता है जो भारत का नागरिक हो दोस्तों।
उसके बाद न्यूनतम आयु सीमा की बात की ले जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी एज का क्राइटेरिया है वो 35 होना चाहिए दोस्तों। अगर आप 35 के नीचे हैं तो आप उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा या अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का ही पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ के पद पर वो पहले से नहीं विराजमान, अगर हो तो वहाँ से इस्तीफा देना होगा, फिर उसके बाद उनको क्या करना होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा। तो ये दोस्तों पात्रता है, एबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है। तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्षों तक हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बीच में इस्तीफा दे देते हैं तो उनका कार्यकाल तब तक माना जाएगा तब तक उस पर कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता है। दोस्तों पुनः निर्वाचित री इलेक्टेड हो सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने पर नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तक पद पर वो बने रहते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जब तक ये शपथ ग्रहण सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं दोस्तों, तब तक जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर क्या है, आसीन है दोस्तों। वो अपना इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन वे उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे दोस्तों। अब आते हैं आगे, देखते हैं आगे है शपथ ग्रहण, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, यानी सीपी राधाकृष्णन जी को शपथ कौन दिलाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी दिलाएगी। उसके बाद शपथ का जो प्रावधान है दोस्तों उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है। किस में है, अनुच्छेद 69 में शपथ का प्रावधान है, किसके, उपराष्ट्रपति जी का। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, देखते हैं अगला पॉइंट है आपका पदच्युत, यानी रिमूवल। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को भी पद से उसके हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। सबकी एक अपनी क्राइटेरिया होती है, ठीक है दोस्तों। केवल राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके बहुमत से, केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके बहुमत से आप उपराष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। फिर लोकसभा उसकी सहमति देती है। प्रस्ताव कहाँ पारित होगा, राज्यसभा में, चूंकि वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन सहमति भी लेना आवश्यक होती है किसकी, लोकसभा के सदस्यों की। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया साधारण बहुमत से भी होती है दोस्तों, यह प्रक्रिया साधारण बहुमत के द्वारा भी होती है दोस्तों। सांसदों का परेड करा कर भी इनको हटाया जा सकता है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला देखते हैं क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु, यानी अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, या मृत्यु हो जाती है तो उस समय उनके कार्यभार को कौन संभाल सकता है। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपसभापति डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कार्यभार संभालते हैं दोस्तों। तो अभी जो दोस्तों राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे दोस्तों, उपसभापति वो उपराष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उनके कार्यभार को क्या करेंगे, संभालेंगे। आवश्यकता पड़ने पर क्या दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति नया चुनाव कराते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों विशेष तथ्य। उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, बल्कि भत्ता मिलता है, क्योंकि वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति का क्या होता है, वेतन भी नहीं होता है, और ना ही उनको कोई रिटायरमेंट मिलता है दोस्तों, ना ही उनको कोई पेंशन मिलता है। हाँ, संविधान के तहत उनको विशेष भत्ता दिया जाता है। तो अभी उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान में भत्ता है कितना है, 4 लाख रुपया पर मंथ है दोस्तों। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अगर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अब तक के उपराष्ट्रपति, यानी 1952 से अब तक हमारे देश में कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं उनको हम एक झलक में देख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों 1952 से 1962 तक के हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो दोस्तों, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों 1962 से 67 में थे दोस्तों। फिर वीवी गिरी दोस्तों 1967 से 1969 में थे।
फिर जीएस पाठक है दोस्तों, कौन? जीएस पाठक है 1969 से 1974। बीडी जत्ती है दोस्तों 1974 से 1979। एम हियादुल्लाह है 1979 से 1984। आर वेंकट रमन है दोस्तों 1984 से 1987 तक थे। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है 1987 से 1992। के आर नारायणन है दोस्तों 1992 से 1997। कृष्णकांत है 1997 से 2002 तक। फिर उसके बाद आ गए भैरव सिंह शेखावत है 2002 से 2007 तक। फिर दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी, ये लगातार 2 टर्म आपके क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे 2007 से 2017 तक। उसके बाद वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक थे। और जगदीप धनखड़ 2022 से 2025 जुलाई तक थे दोस्तों। और जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। अब जो आ रहा है आपका सेशन दोस्तों MCQ क्वेश्चन का आ रहा है। यहाँ से हम लोग बैक टू बैक 25 क्वेश्चन देखेंगे MCQ में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका करंट से है कि भारत में 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हुआ? तो नियमित कार्यकाल पूरा होने पर, कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर, कि उपराष्ट्रपति का तत्काल इस्तीफा पर, कि संसद के निर्णय पर? तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के तत्काल इस्तीफा पर उपराष्ट्रपति का चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मध्यवर्ती यानी बीच का चुनाव कहते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कितने वोट प्राप्त किए हैं? पूछ सकता है क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, करंट से भी है। आपके जो कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं तो जीके का, उसमें भी आपको देखने को मिला था दोस्तों। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बच्चा समझेगा कि तो लल्लू चप्पू है, ये तो पूछ भी नहीं करेगा, इसको क्यों याद करें। तो उस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो नए उपराष्ट्रपति हैं बने हैं CP राधाकृष्णन दोस्तों। इन्हें कुल 452 वोट प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कितने वोट प्राप्त किए? तो विपक्ष को भी आपको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जहां विपक्ष मजबूत होता है वहां पक्ष ईमानदारी से अपना काम करता है। अगर विपक्ष लड़खड़ा गया तो पक्ष वाला क्या होता है? जैसे नेपाल का हाल हो रहा है दोस्तों, सत्ता के भोग में, सत्ता के मोह में KP ओली शर्मा इतने मोह में चले गए थे कि आज हेलीकॉप्टर पर लटक के उनको देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कितना वोट प्राप्त किए? तो 300 वोट इनको मिला और 152 वोटों से क्या हो गए? हार गए हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैक टू बैक इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको पढ़ाए हैं दोस्तों अभी उसी में से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। फिर आइए अगले पेज पर देखते हैं। अगला पेज पे क्या है क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य, की संसद के दोनों सदनों के सदस्य, की राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य दोस्तों उपराष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव संपन्न कराते हैं। एक बार फिर माइंड में सेट कर लीजिए कि इसमें विधानसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की भूमिका होती है। इस्तीफा कौन दे सकता है? उनको पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यसभा का सदस्य हटा सकता है, लोकसभा के सदस्य की सहमति लेकर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष, कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति? किस प्रकार से? बोलिए बोलिए, कहाँ ध्यान था? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे सामने कुछ स्टूडेंट लोग भी बैठे हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। क्या उपराष्ट्रपति को उनके पद से खाली भी किया जा सकता है? पद से हटाया भी जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष की 40 वर्ष। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का पद है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा आपको 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को किस सदन का सदस्य बनने के योग्य होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति किसके सभापति होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों ये अपना शपथ ग्रहण पूरा करेंगे। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण पूरा करते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने शपथ ग्रहण पूरा करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष होना, राज्यसभा के पदेन सभापति होना, कि प्रधानमंत्री होना, कि राष्ट्रपति का सहयोगी होना? तो आप लोग पहले देखते मार दीजिएगा कि राष्ट्रपति बा, उपराष्ट्रपति बा, तो जरूर राष्ट्रपति के का हुई? सहयोगी हुई। यही चलते ओकर नाम का रखल गल बा? उपराष्ट्रपति रखल गल बा। तो अगर ऐसा सोचत रहा तो बिल्कुल गलत बा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा के पदेन सभापति होना। क्या होगा? राज्यसभा के पदेन सभापति होना। आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो आपको बताया था दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। यहाँ से आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति को हटाने का यानी उनके पद से हटाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67 में है, 67 में है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का हटाने का जो प्रस्ताव है उसको हम लोग राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पास हो जाने के बाद लोकसभा से सहमति लेकर उनको उनके पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित होने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? कितना बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना बहुमत होना चाहिए दोस्तों? नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित होने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? तो साधारण बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? साधारण बहुमत होना चाहिए। और जैसे साधारण बहुमत को पार कर जाएंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। फिर आते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी आपको जस्ट बताए हैं दोस्तों, सेशन की शुरुआत होने से कुछ देर के बाद ही बताए हैं। जब उपराष्ट्रपति का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर था उसमें बताए थे कि भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, जिनका जन्म दिवस अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे शिक्षक और बच्चे ने मिलकर धूमधाम से मनाया था। कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या होंगे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने हैं। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति थे जो आगे चलकर राष्ट्रपति बन गए? तो 6। कितने थे? 6 थे दोस्तों। अगला है उपराष्ट्रपति का वेतन किस मद से दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, लोकसभा सचिवालय द्वारा, राज्यसभा सचिवालय द्वारा, कि भारत के संचित निधि से। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से, भारत का जो संचित निधि होता है दोस्तों, उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो अगर वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति की वेतन अप्रॉक्स 4 लाख रुपये मिलती है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद की राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें जो विवाद होता है, किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए तो सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को किस राजनीतिक दल का सदस्य होना आवश्यक है? यानी अगर आप उपराष्ट्रपति बनना है तो जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, क्या उनको किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी नहीं है? जी नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी नहीं है। किसी भी दल का सदस्य, किसी भी दल का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कोई दल चाहे अगर हमको उपराष्ट्रपति बनाने का तो हमको भी बना सकता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ किस पद पर थे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ किस पद पर थे दोस्तों? तो वो पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और वास्तव में जगदीप धनखड़ किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो वे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए वे जाने जाते थे। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जो लचीलापन था, ढीला रवैया था, उनके खिलाफ लगातार वो बोल रहे थे, लगातार मीडिया में बने हुए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 20 नंबर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक, ये शर्त आवश्यक है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने को ये राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति उनको स्वीकृति देंगे। ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसी को उपराष्ट्रपति बना सकते हैं, या उनके कहने पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसको उपराष्ट्रपति बनाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो अभी भी इसका अभी जस्ट हाल फिलहाल में इसको बताए हैं कि हामिद अंसारी दोस्तों, ये एनडीए के कार्यकाल में भी थे और माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन के भी कार्यकाल में थे और एनडीए के कार्यकाल में भी ये राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति हटे तो एम वेंकैया नायडू बने थे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये उस समय के करप्ट उपराष्ट्रपतियों में इनका नाम आता था दोस्तों। जो बात सच है उसको कहीं भी बोलने में कोई भी हिचक किसी को नहीं होनी चाहिए। जगदीप धनखड़ जी से ये लाइन सीखने को मिलती है। उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता है कि राज्यसभा का प्रधानमंत्री कार्य करते हैं कि राज्यसभा का उपसभापति कार्य करते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं? तो दोस्तों जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राज्यसभा का उपसभापति उस कार्य को निपटाता है, यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। जो राज्यसभा का जो आसन होता है, मंच होता है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी तरीके से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। आगे है 23 नंबर में, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे कब तक पद पर बने रहते हैं? तो जब तक उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न करे तब तक वो क्या रहते हैं? पद पर अपने बने रहते हैं दोस्तों। ये भी नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति चाहे, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान इस बात को अनुमति नहीं देता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें क्या पेंशन मिलता है?
तो देखते हैं, आइए ऑप्शन से देखते हैं। नहीं मिलता है कि मिलती है राष्ट्रपति के बराबर, मिलता है राज्यसभा सभापति के बराबर, कि विशेष संवैधानिक पेंशन दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति को संविधान में पेंशन का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें विशेष संवैधानिक पेंशन दी जाती है, उन्हें भत्ता भी दिया जाता है। उनका कोई महीना नहीं है दोस्तों, उनको क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब है दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव नियम और प्रक्रिया, ये सभी आपने पढ़ा है इस सेशन में। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उतने क्वेश्चन को डलाया है। जो क्वेश्चन छूट गया होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कोई नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी चीज़ के किसी भी बड़े संवैधानिक पद को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अलविदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।